नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेष्टों में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मतलब अब जो गुरु मेष राशि में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 2 मई के बाद यह जो गुरु है वह वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। तो वृषभ राशि का जो गुरु है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो मीन लगन के लिए किस प्रकार से हो सकते हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यह जो कुंडली है, यह कुंडली मीन लगन की कुंडली है। मतलब कुंडली का जो प्रथम भाव जिसे लगन भाव भी कहते हैं, वहां पर 12 अंक लिखा गया है। तो ये जो कुंडली है वो मीन लगन की कुंडली कहलाती है। पिछले करीबन 1 साल से जो गुरु है वह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 2 मई के बाद यह जो गुरु है यह गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो उसके प्रभाव परिणाम जो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पिछले करीबन 1 साल में जो भी आपने अनुभव किया होगा आपके जीवन में, उसके बारे में थोड़ा मोटे तौर पर चर्चा करेंगे। उसके बाद तृतीय भाव का जो गुरु है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले करीबन 1 साल में आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में पैसे तो आपको आ रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जो स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे होंगे। उसी प्रकार जो भी आप निर्णय ले रहे हो वो सही साबित नहीं हो रहे। पिछले करीबन 6-7 महीने में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा आपकी जो निर्णय क्षमता वैसे भी देखी जाए आपकी डिसीजन पावर थोड़ी सी कम है। मतलब अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो जल्दी से आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो उसी के चलते पिछले करीबन 6-7 महीने में आपने देखा होगा कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो ठीक नहीं चल रहे हैं। उसी प्रकार पैसे के मामले में भी, मतलब पैसे तो आ रहे हैं लेकिन खर्चे भी हो रहे हैं, अनवांटेड खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी जो परेशानियां हैं वो सामने आ रही है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड लाभ भी आपको मिल रहा है। मतलब ऐसे लाभ जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम काम तो कर जाते हैं, लाभ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन इस प्रकार के लाभ भी पिछले करीबन 1 साल में आपने देखे होंगे। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कई अपॉर्चुनिटी वगैरह आपने देखी होगी। मतलब आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, जैसे कि खास करके जो होटेलियर्स है या फिर रेस्टोरेंट ओनर है, उनके लिए ये जो संपूर्ण साल था वो काफ़ी अच्छा था। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति टीचिंग से ज़्यादा या फिर कंसल्टिंग से ज़्यादा रिलेट करते हैं, उनके लिए भी ये जो समय था, मतलब पिछला करीबन 1 साल, वो काफ़ी अच्छा था। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि शनि जो ग्रह है वो आपके लगन के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो थोड़े से पैसे के मामले में स्ट्रेस टेंशन या फिर किसी अन्य मामले में जो स्ट्रेस टेंशन है वो भी काफ़ी बना हुआ है पिछले करीबन 1.5 साल से। तो उसको चलते जो आपकी जो कुंडली है या फिर आपका जो लगन है वो ठीक नहीं चल रहा है। अब जैसे कि ये जो गुरु है ये गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो आपके लगन का भी ये स्वामी है, आपका दशमेश भी है। तो उसके चलते पिछले 1 साल में आपने जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट भी किए होंगे, उसके कुछ रिटर्न्स भी आपको मिले होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड या फिर जो स्पेंडिंग है वो आपकी काफ़ी हुई रहेगी पिछले 1 साल में। अब हम चर्चा करेंगे कि यह जो गुरु दिनांक 2 मई के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, 2 मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए मोटे तौर पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड या फिर अगर कुछ नया आप करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। जो भी आपके पेंडिंग काम है जो कि पूरे नहीं हो रहे, खास करके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी काम है, किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस करने हैं, आपको खुद को अगर कोई नया निर्णय लेना है जो कि आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो उस प्रकार के जो अनुभव है वो आप आने वाले साल में लेने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। अगर आप कोई नया कोई बिजनेस करना चाहते हो या फिर नई कोई बात आपके जीवन में करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी कुछ बात हो सकती है। उसी प्रकार बहुत ज़्यादा एनर्जी आप फील कर सकते हो, कोई भी बात करने आप जल्दी से रेडी हो जाओगे। खास करके आपके बारे में ये जो बात है थोड़ी कम होती है, मुझे मतलब देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, तो फिजिकल जो एक्टिवनेस है वो आपके लगन के लिए थोड़ा कम देखा जाता है। लेकिन ये जो गुरु जैसे ही आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, धीरे धीरे अपना ये जो एक्टिवनेस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आपके जो सिबलिंग है, आपकी जो भाई बहन है, उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाह करना चाहते हो, मतलब विवाह जो भी व्यक्ति करना चाहते हैं उनके लिए ये जो आने वाला संपूर्ण साल है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब विवाह के बारे में एंगेजमेंट होना, विवाह फाइनलाइज होना,
उसी प्रकार जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार के रिश्ते आना, वो ऐसी बातें जो है वो हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो विवाहित है उनके लिए भी जो समय है बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार थोड़ा-सा आपका जो लगन है वो धार्मिक आध्यात्मिक है, तो उससे रिलेटेड भी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा करना, अगर आपके कोई गुरु है तो उनका अच्छा आशीर्वाद मिलना या फिर मंदिरों में जाना, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। अगर आप परदेश गमन करना चाहते हैं तो भी ये जो आने वाला समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपकी अच्छी जम सकती है, उससे आपको काफ़ी अच्छी सलाह मिल सकती है। जो भी काम करोगे उसमें अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। पिछले करीबन 1 आध साल में अगर कोई आपने नया बिजनेसेस वगैरह शुरू किया है, उसके रिटर्न्स आपको अगर ठीक से नहीं मिल रहे, तो यह जो संपूर्ण साल है इसमें आपको इसके जो रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर जो गुरु है करीबन 2 मई के बाद आपके तृतीय भाव में आएगा और वहाँ पर करीबन 14 मई 2025 तक रहेगा। तो ये जो मैं कह रहा हूँ वो करीबन 1 आध साल तक आप अनुभव कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु है आपको बहुत दौड़ाएगा, आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं, लेकिन जो गुरु का जो भ्रमण होगा वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक जो बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि जो राहु है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और जो शनि है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। सिर्फ एक बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो, किसी भी प्रकार के नए महत्वपूर्ण काम करते हो, थोड़ा सा इन डेप्थ सोचिए। मतलब ऐसा नहीं कि ऊपरी ऊपरी तौर पर अगर आपने सोच लिया और डिसीजन लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसी प्रकार बाकी लोगों के चलते आप या किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि जो राहु है वो डिसीव ज़्यादा करता है, चीट ज़्यादा करता है। कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि कई लोगों के लिए जो आसान काम होते हैं, जैसा आप वो काम करने के जाते हो तो वो काम आपसे नहीं हो पाता, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके जो अनवांटेड खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें इस संपूर्ण साल में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। खास करके आप टूरिज्म बिजनेस से डील करते हो, रेस्टोरेंट बिजनेस से डील करते हो, तो उससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा यह जो संपूर्ण साल है उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी रहोगे, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर यदि आपकी वृषभ, कन्या, मकर राशि है, या फिर यदि आपका जन्म 15 मई से लेकर 15 जून तक का है, 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का है, 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का है, तो भी ये जो संपूर्ण साल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके मन में जो भी महत्वपूर्ण काम है जो कि करने हैं, यदि आप नौकरी के बारे में सोच रहे हो, बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, विवाह के बारे में सोच रहे हो, तो ये जो बात है वो आपके लिए सहज संपन्न हो सकती है, काफ़ी इजीली आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि आपकी जो राशि है वह सिंह राशि होगी या फिर कुंभ राशि होगी या फिर मीन राशि होगी, मतलब यदि जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा यदि आपके षष्ठ भाव में होगा, आपके व्यय भाव में होगा या फिर आपके लगन भाव में होगा, तो फिर ये जो साल है वो ठीक नहीं रहेगा। उसी प्रकार आपका जो जन्म है वो करीबन 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक का होगा, तो भी जो आने वाला साल है वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। खास करके यदि जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके लगन भाव में ही होगा, मतलब आपकी जो राशि है वो भी अगर यदि मीन राशि होगी, तो जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मतलब यदि आपकी मीन राशि है तो आपकी राशि में से ही राहु भी गुजर रहा है और आपकी व्यय भाव में शनि भी है, मतलब आपकी जो राशि है वो 7.5 में भी चलेगी। तो उनके लिए जो बातें हैं वो ठीक नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिसकी वजह से आपकी जीवन की दिशा बदल जाए, उस प्रकार के निर्णय अगर आपकी मीन राशि है तो बिल्कुल भी नहीं लेना, आप बुरी तरह से फंस सकते हो। चीज़ों पर ध्यान दीजिए। लेकिन जो बाकी मैंने शुरुआत में बात कही, इस प्रकार के अगर आपकी कुंडली है या फिर जो राशियां है वो मकर, कन्या या फिर वृषभ है, तो फिर आपके लिए जो संपूर्ण साल है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।